कहानी की शुरुआत में कुछ टीनेजर्स एक जगह गेमिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाए जाते हैं जहां जीतने वाले को 10 ग्रेनेड मिलते थे। उस गेम में सिर्फ दूसरे खिलाड़ी को मारना और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करना था। गेम शुरू होते ही दो प्लेयर सभी प्लेयर्स को धर धर मारना शुरू कर देते हैं और इस तरह वो ढेर सारे पॉइंट्स जमा कर लेते हैं। उनमें से एक नई प्लेयर थी और दूसरा मजा हुआ प्लेयर था जिसमें गेमिंग की दुनिया में बहुत सारे इनाम जीते थे। भीड़ उन्हें जोश दिलाने के लिए चिल्लाती है और पुराने प्लेयर अपने एक्सपीरियंस के बल पर लीड करने लगता है, जबकि नई लड़की को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए वो इम्पल्स 9 नाम का एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल को एक ही घूंट में पी जाती है, जिससे कि न सिर्फ उसे एनर्जी मिलती है बल्कि टाइम भी 100 गुना स्लो हो जाता है। उस पावर की हेल्प से वो उस एक्सपर्ट प्लेयर को एक्सपर्ट प्लेयर समेत सारे प्लेयर्स को आसानी से मार देती है और इस तरह वो टूर्नामेंट जीत जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करने लगती है। पर उसे पता नहीं था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी दुख से भरने वाली थी। अचानक एनर्जी ड्रिंक की बोतल जमीन पर गिर जाती है और बिखर जाती है और इस तरह उसकी जिंदगी भी बिखरने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। वो अपने आप को 3 बच्चों की माँ के रूप में देखती है। उसका घर बहुत बुरी हाल में था जहाँ कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इसके चलते उसकी तकलीफ और बढ़ गई थी। घर के बाहर की दुनिया भी उजाड़ और बंजर जमीन के अलावा कुछ भी नहीं था, जहां हवा भी जहरीली हो चुकी थी, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था। इसके साथ ही सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें पास्ट की कहानी में वेल हर्नांडेज नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक अच्छी FPS गेमर थी और जिंदगी में उसका एक ही सपना था कि वो एक प्रोफेशनल गेमर बनकर खूब सारा पैसा और नाम कमाए। वो अपने डिवोर्स फादर कार्लोस के साथ रहती थी। 2017 में एक दिन कार्लोस अपनी बेटी वेल को रेस्टोरेंट की जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार करता है और वो भी जल्दी से फॉर्मल पहनकर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। बाहर उसका बॉयफ्रेंड इवान अपनी कार में उसे पिक करने के लिए उसका वेट कर रहा था। वहां से निकलते ही वेल गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठकर अपने फॉर्मल कपड़े बदलकर कैजुअल पहन लेती है और इंटरव्यू की जगह फील्ड ऑफ फायर नाम के एक गेमिंग टूर्नामेंट खेलने पहुंच जाती है। जो दूसरे बैटल रॉयल गेम की तरह ही फील्ड ऑफ फायर भी एक मल्टीप्लेयर गेम था जिसमें लास्ट तक टिके रहना ही मेन पर्पस होता है। वो सोचती है अगर वो ये गेम जीत जाती है तो लाखों रुपए कमा लेगी और उन पैसों से वो अपने लिए एक गेमिंग कंप्यूटर खरीदेगी। पर इवान उसे बताता है कि रॉय नाम का एक मजा हुआ प्रोफेशनल गेमर उस टूर्नामेंट में सरप्राइज अपीयरेंस देने वाला है, जिसे सुनकर वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। जल्दी ही वो लोग गेमिंग एरिया में पहुंच जाते हैं जहां रॉय अपने फैंस के साथ फोटो खिंचवा रहा था। पहला मैच शुरू होने से पहले इवान वेल को समझाता है कि उसे इमोशंस की जगह पूरे फोकस के साथ खेलना चाहिए ताकि वो किसी तरह फाइनल तक पहुंच जाए, लेकिन वेल उस घमंडी रॉय को हराना चाहती थी। थोड़ी देर में ही सारे प्लेयर्स अपने अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं और गेम शुरू हो जाता है। गेम की शुरुआत में वैन लीड कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर में रॉय उसे आसानी से पीछे छोड़ देता है। वो इतना कॉन्फिडेंट था कि गेम के बीच में वहां मौजूद क्राउड के साथ इंटरेक्ट भी करता था। इसका फायदा उठाकर वेल कुछ पॉइंट जमा कर लेती थी और वो जीतने ही वाली थी, लेकिन गेम को फिनिश करने के बजाय वो रॉय को मारकर गेम से आउट करना चाहती थी। पर उसका दाव उल्टा पड़ जाता है और रॉय उसे मारकर गेम से बाहर कर देता है। इसके बावजूद वेल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जो कि अगले ही दिन होने वाला था। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गेमिंग एरिया से निकलती है तो रॉय वहां पहुंचकर उसकी नकल उतारकर उसको चिढ़ाता है। फिर वो अपने फैंस के साथ सेल्फी लेने चला जाता है। इसी बीच जब इवान अपनी गाड़ी लेने के लिए जाता है तब कोजिमा नाम का एक आदमी वेल के पास आकर उससे कहता है कि उसे गेम जीतने के लिए एक सीक्रेट मालूम है। यह सुनकर वेल हैरत में पड़ जाती है। उसके ही कुछ पूछने से पहले वो आदमी उसके हाथ में अपना बिजनेस कार्ड देकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचने पर वेल बिना कोई आवाज के चुपके से अपने रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड उसे देख लेते हैं। वेल के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो सारी बातें उन्हें सच सच बता देती है, जिसे सुनकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो अगले दिन उसे रेस्टोरेंट जाकर उन लोगों से जॉब का इंटरव्यू लेने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वेल अपने डैड को समझाती है कि अगले दिन उसकी टूर्नामेंट का फाइनल है जो उसके फ्यूचर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सभी पेरेंट्स की तरह कार्लोस भी उसे समझाता है कि ऑनलाइन गेमिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन वेल अपनी जिद पर अड़ी रहती है और उसकी बात को इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने आज के खेले गए गेम की पॉडकास्ट को देखती है जिसमें रॉय को फर्स्ट पोजीशन पर पाते हुए उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उसकी नजर कोजिमा के बिजनेस कार्ड पर पड़ती है और उसे ध्यान आता है कि उसने गेम जीतने के लिए सीक्रेट के बारे में बताया था। बदला लेने की तड़प और जीतने की चाहत में वो तुरंत उसके दिए हुए एड्रेस पर जाने का फैसला करती है। जल्दी
जल्दी ही द गोल्ड सॉसर नाम के एक गेमिंग कैफे में वो पहुंच जाती है, जहां पर कुछ लोग अपने कंप्यूटर्स पर वीडियो गेम खेलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कोजिमा उसके पास आता है और उसे बैठकर गेम खेलने के लिए कहता है। वेल को इस बात पर हैरानी होती है कि आखिर कोजिमा ने उसे अपना बिजनेस कार्ड क्यों दिया था, पर वो गेम खेलने के लिए बैठ जाती है। हाईएस्ट लेवल यूज करती है, जिसे कंप्लीट करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ये देखकर कोजिमा उसे इम्पल्स 9 नाम का एक एनर्जी ड्रिंक देते हुए कहता है कि ये कोई मामूली एनर्जी ड्रिंक नहीं है, वो चाहे तो इसे ट्राई करके देख सकती है। ये सुनकर वेल उस एनर्जी ड्रिंक का एक घूंट पी लेती है और अचानक उसके पास से सारी चीजें स्लो मोशन में चली जाती हैं, जिसकी वजह से उसके लिए वो इम्पॉसिबल लगने वाला गेम बहुत ही आसान हो जाता है। फिर पलक झपकते ही वो रियलिटी में खुद को टेबल की दूसरी तरफ बैठे कोजिमा के सामने पाती है। जब वो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ था, तो वो उसे बताता है कि जो भी इम्पल्स 9 पीता है, समय उसके लिए स्लो हो जाता है और उसे ये एनर्जी ड्रिंक पीते हुए 1 घंटा बीत चुका था। वो उसे ये बताता है कि आप जितनी मात्रा में इस एनर्जी ड्रिंक को पिएंगे, टाइम भी उसी रेशियो के हिसाब से स्लो होता जाएगा। ये कहकर कोजिमा उससे एक बॉटल ड्रिंक के बदले $500 की डिमांड करता है, जिसे सुनकर वेल शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि टूर्नामेंट जीतने के लिए एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करना चीटिंग है, पर तभी कोजिमा के फोन पर रॉय की कॉल आती है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि रॉय भी गेम जीतने के लिए उस एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करता था। इसी वजह से वो दूसरे गेमर्स के मुकाबले अनबीटेबल बना हुआ था। ये सब जानने के बाद वेल इम्पल्स 9 की बोतल खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन गेम शुरू होने से पहले वेल इम्पल्स 9 की बोतल को अपने कीबोर्ड के पास रख देती है। गेम शुरू होने से पहले वो उस एनर्जी ड्रिंक का एक छोटा सा घूंट लेती है। फिर अल्ट्रा स्लो मोशन की बदौलत वो गेम में लीड करने लगती है। ये देखकर रॉय भी इम्पल्स 9 का कुछ घूंट ले लेता है और तेजी से एक रेस पार करते हुए टॉप पर पहुंच जाता है। वेल इससे डेस्परेट होकर बिना कुछ सोचे समझे ड्रिंक की पूरी बोतल पी जाती है, जिसके नतीजे में वो एकदम स्लो पेस में पहुंच जाती है और उसका पूरा फायदा उठाते हुए वो रॉय के अवतार को मारकर पूरा टूर्नामेंट जीत जाती है। उसका बॉयफ्रेंड इवान और सारा क्राउड उसके लिए चीयर्स करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी एनर्जी ड्रिंक की बोतल जमीन पर गिर जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वापस उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ हम वेल को एक बेकार से घर में चेयर पर एक बच्चे को गोद में लिए हुए देखते हैं। थोड़ी देर में मैले कुचले कपड़े पहने इवान वहाँ आता है और बच्चे को सुलाने के बाद उसे तैयार होने के लिए कहता है। वेल बहुत कंफ्यूज थी और अपनी पूरी एडल्ट बॉडी और उसकी उंगली में वेडिंग रिंग्स को देखकर हैरानी से हांफने लगती है। वो थोड़ी देर राहत पाने का सोचकर नीचे जाती है, जहाँ पर और भी 2 बच्चे उसे मम्मी कहकर बुलाते हैं, जिसे सुनकर वो और डर जाती है और घबरा कर घर से बाहर निकल जाती है। वहाँ वो लोगों को टेंट में रहने और खुले में बने पब्लिक बाथरूम का इस्तेमाल करते हुए देखती है। आखिरकार उसे पता चल जाता है कि वो पलक झपकते ही लगभग 12 साल स्किप करके सीधे 2029 में पहुंच गई थी और वो लोग जिस जगह रह रहे थे वो पूरा चारों तरफ ऊंची दीवार से घिरा हुआ था, जो कि वेस्टलैंड से इस एरिया को अलग करता था। वेस्टलैंड में डेथ लिजार्ड जैसे खतरनाक जानवर रहते थे, जो इंसान पर हमला करने के लिए बदनाम थे। इस वजह से वहाँ रहने वाले लोग अलग अलग शिफ्ट में गेट पर पहरा देते थे। इसके अलावा उसे ये भी मालूम चलता है कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा इम्पल्स 9 पिया था, वो लोग रियल टाइम में अब जाग रहे थे, जिन्हें पल्सर कहा जाता था। इम्पल्स 9 के ज्यादा इस्तेमाल के नतीजे में वो लोग बिना किसी मेमोरी के सालों बाद फ्यूचर में अचानक से पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी। जब कोई अचानक टाइम के बारे में कंफ्यूज सा दिखता, तभी उसके पल्सर होने या ना होने के बारे में पता चलता था। इसके अलावा उनकी पहचान का और कोई रास्ता नहीं था। ये भयानक बर्बादी के लिए लोग पल्सर को जिम्मेदार मानते थे और उन्हें उस 4 दीवारी के अंदर रहने की इजाजत भी मुश्किल से देते थे। वेल उस जगह पर एक पुलिस का काम करती थी और डैन नाम का एक आदमी उसका डिप्टी असिस्टेंट था। पल्सर्स के साथ जिस तरह का बिहेव होता था, उससे बचने के लिए वेल खुद भी इम्पल्स 9 कंज्यूम करने की बात सबसे छुपा लेती है। वेल घर आकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपने डैड कार्लोस की याद आती है। वो उनके साथ हुई अपनी आखिरी मुलाकात को याद करने की कोशिश करती है और जैसे ही वो अपना सिर दूसरी तरफ घुमाती है तो उसकी नजर टेबल पर पड़े उसके डैड की राख से भरे हुए एक बर्तन पर पड़ती है। वो उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में डिप्टी पुलिस डैन आकर उसे टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी पर चलने को कहता है। पहले तो वो जाने से मना कर देती है, पर जब डैन उसे याद दिलाता है कि वो सफाई इंस्पेक्टर है और ये उसका काम है, तो उसे जाना पड़ता है। उसे कई घंटों तक गंदे टॉयलेट की सफाई करनी पड़ती है। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे वेल उस उजड़े हुए माहौल में रहने की आदत डाल लेती है। एक दिन वो अपने सारे ड्यूटी खत्म करके अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती है
है, जहाँ उसकी बेटी सोफिया उसे एक ड्राइंग दिखाकर कहती है कि वो उसका हीरो है। वेल बहुत थकी होने के कारण उस बच्ची के एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करती और घर पहुंचने पर देखती है कि इवान एक बाइसिकल पर बैठा जोर जोर से पैडल मार रहा है। दरअसल वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण वो एक गेम खेलने के लिए पावर प्रोड्यूस कर रहा था। वेल अपने फेवरेट गेम फील्ड ऑफ फायर को देखकर हैरान रह जाती है। वो बच्चों को सुलाने से पहले एक राउंड खेलने के लिए तैयार हो जाती है। जब इवान लोगों से मिलने के लिए बाहर चला जाता है तो वो बच्चों के साथ गेम खेलने बैठ जाती है और कुछ घंटे बीत जाते हैं कि अचानक इवान भागकर घर आता है। वो काफी डरा हुआ था और वेल से कहता है कि वो आज अपनी गार्ड की ड्यूटी करना भूल गई थी, जिसकी वजह से गेट पर पहरा देने वाले डैन को अंदर आने का मौका नहीं मिल पाया और वो दैट लिजार्ड का शिकार बन गया है। दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं जहां डैन की वाइफ वेल पर गुस्सा हो रही होती है। अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए वो वापस घर जाने लगती है और तभी इवान उसे याद दिलाता है कि उसकी ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई है। ये सुनकर वह उदास मन से अपनी शिफ्ट पूरी करती है और घर आकर दुखी मन से फूट फूट कर रोने लगती है। इवान उसे प्यार से समझाता है और तसल्ली देता है और वेल को महसूस होता है कि वो इस नई दुनिया के लिए फिट नहीं है और इसलिए सब कुछ छोड़कर वो वेस्टलैंड घूमने का इरादा करती है। लेकिन जाने से पहले वो इवान को एक लेटर लिखकर उसे बता देती है कि वो एक पल्सर है। अगले दिन वो कभी वापस न लौटने का इरादा लेकर निकल जाती है। जब इवान वो लेटर पढ़ता है तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेल बंजर जमीन पर भटकते हुए एक बेकार पड़ी बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है। वो उजाड़ बिल्डिंग असल में कोजिमा का गेमिंग कैफे द गोल्डन सॉसर था। वेल उस कैफे के अंदर जाती है और इधर उधर देखती है। कोजिमा को एक काउंटर से निकलते देख उसे हैरानी होती है। वो देखती है कि कोजिमा पर उम्र का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था, लेकिन वो ये राज उसे नहीं बताता है। उनकी बातों के दौरान कोजिमा को पता चलता है कि वेल एक हफ्ते पहले ही पास्ट में रियलिटी में जागी थी। वो स्वीकार करता है कि इम्पल्स 9 की वजह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हुई थी, लेकिन उसके पास वेल को उन सारी तकलीफों से छुटकारा दिलाने का प्लान था। कोजिमा इम्पल्स 9 का एक बड़ा बोतल लाकर उसे पीने को देता है। वो ये भी कहता है कि अगर उसने इसको पी लिया तो वो इस दुनिया में वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो सैकड़ों साल आगे फ्यूचर में पहुंच जाएगी और तब तक वो इस दुनिया में मर चुकी होगी। कोजिमा उसे ड्रिंक पीते हुए गेम खेलने का सजेशन भी देता है। वेल को ये आइडिया पसंद आता है और वो अपना फेवरेट गेम फील्ड ऑफ फायर खेलने बैठ जाती है। पर जब वो इम्पल्स 9 की बोतल को उठाने के लिए आगे की तरफ झुकती है तो उसकी नजर उस ड्राइंग पर पड़ती है जो उसकी बेटी ने उसके लिए बनाई थी। वो इमोशनल होकर यादों में खो जाती है। उसे इवान और बच्चों के साथ बिताए सारे खुशगवार पल याद आने लगते हैं। फिर वो एनर्जी ड्रिंक पीने का इरादा छोड़कर वापस अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करके अपने घर की तरफ चल देती है। लेकिन गेट पर उसे इवान गार्ड की ड्यूटी करते दिखाई देता है, जो उससे बहुत नाराज था। वो उसे अंदर आने से रोक देता है और वेल से कहता है कि उसने सबको धोखा दिया है। वेल अपनी हर गलती के लिए उससे माफी मांगती है। अभी उनकी बात चली रही थी कि उन्हें दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि डेथ लेजार्ड उनकी कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब इस बात का खुलासा होता है कि डेथ लेजार्ड दरअसल नॉर्मल लोगों का ही एक ग्रुप था जो इंसानों का मांस खाया करता था। उन्हें पास आता देख इवान जल्दी से वेल को अंदर कर लेता है और इसी बीच अलार्म बजने लगता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और एक औरत उसे बताती है कि सब लोग खाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अटैकर्स को रोकने के लिए कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं था। ये सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि कम्युनिटी के सारे लोग उसके धोखे से नाराज थे, इसलिए वो उनके भरोसे को जीतने के लिए एक प्लान बनाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि वो यहाँ रहकर डेथ लिजार्ड को जितनी देर तक हो सके रोकने की कोशिश करे। इवान उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर वो उसे बच्चों की खातिर जाने को कहती है। इस पर वो मान जाता है। फिर वेल इम्पल्स 9 का बड़ा बोतल जिससे वो अपने साथ लाई थी उसे निकाल कर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। डेथ लिजार्ड गेट पर पहुंचकर हमला बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी वेल को पता चलता है कि डेथ लिजार्ड का लीडर और कोई नहीं बल्कि रॉय खुद था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। रॉय उसे बताता है कि वो रियलिटी में कुछ साल पहले पहुंचा था और अब वो एक जालिम लीडर बन चुका था जो किसी को भी मार सकता है, पर उसकी धमकियों का वेल पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसने उसके आने से पहले ही वो एनर्जी ड्रिंक पी लिया था। सबूत के लिए वो खाली बोतल को उसके सामने फेंक देती है। अचानक वेल स्लो मोशन में चली जाती है और गैस के गैंगस्टर पर गोली चला देती है, जिससे सारे अटैकर्स हवा में उछल जाते हैं। फिर लगातार शूट आउट करते हुए वो सबको खदेड़ देती है और अनफॉर्चुनेटली उसके पेट और कंधे पर गोली लग जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। तभी रॉय आकर उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो
उस पर गोली चलाकर उसे मार डालती है। इसके बाद वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए आसमान की तरफ एक फ्लैट गन छोड़ देती है, जिससे इवान को ये सिग्नल मिल जाता है कि उसकी कम्युनिटी अब सेफ है। और एक तरफ इवान आसमान की तरफ जाते हुए ब्राइट रेड फ्लेयर को देखता है और दूसरी तरफ वेल धीरे धीरे अपनी सांस ले रही होती है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो